हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। बच्चों हम सब पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बच्चों आप सारे क्वेश्चन को अंत तक देखेंगे, जिससे आपका विद्युत धारा से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव का कंसेप्ट अच्छे ढंग से बच्चों क्लियर हो जाए बच्चों, और बोर्ड एग्जाम में आपको विद्युत धारा से संबंधित एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम सब पढ़ने वाले हैं कि दिए गए चित्र, दो चित्र है बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं चित्र, इसकी बात कर रहे हैं इस चित्र की, कि दिए गए चित्र बिंदु ए और डी, बिंदु ए और डी के बीच निकालना बच्चों समतुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे 3 ओम, ये 3 ओम, अगर इस दो बिंदु के बीच निकालना बच्चों समतुल्य प्रतिरोध, ध्यान देंगे तो ये क्या होगा, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध श्रेणी में होगा। 3 और 3 6 आएगा बच्चों, ध्यान देना 3 और 3 6 का एक ही लाइन में है। और ऐसी तीनों दो एक बनेगा 6 ओम, ये 6 ओम और 6 ओम आपस में समांतर क्रम में हो जाएगा, जिसका वैल्यू निकालेंगे 6 ओम का 6 ओम का, तो 6 गुना 6 R1 R2 बटा R1 प्लस R2, 6 और 6 12, 2 2 3 6 देखेंगे। आप 6 और 6 ओम का समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो आएगा 3 ओम। तो ये दोनों बच्चे जुड़ के एक आ जाएगा, फिर से एक समतुल्य एक प्रतिरोध बनेगा 3 ओम, और ये फिर ये 3 ओम, यानी फिर से एक लाइन में आ जाएगा, और 3 और 3 6 आ जाएगा, और फिर 6 और 3 आपस में समांतर क्रम हो जाएगा बच्चों। फिर से समझे बच्चों, यहाँ पे क्या किया हमने, 3 और 3 एक ही लाइन में था, श्रेणी में क्रम था, 3 और 3 6 ओम हो गया, और जैसे 6 ओम बना इस 6 ओम के साथ समांतर क्रम में हो गया हुआ, समांतर क्रम होने का 6 ओम का समतुल्य प्रतिरोध 3 ओम आएगा। और जैसे यहाँ से ऐसा डायग्राम बनेगा, ध्यान दें ये बच्चों 3 ओम और ये यहाँ से 3 ओम, लेकिन हमको निकालना किसके, बिंदु ए और डी के बीच समतुल्य प्रतिरोध। ये और ये बच्चों क्या हो जाएगा, श्रेणी में जाएगा, 3 और 3 6, लेकिन ये किसका वैल्यू बच्चों 3 ओम है, तो 3 और 3 6, और फिर 6 और 3 आपस में समांतर क्रम में होगा, यानी आरपी का मान क्या होगा 6 गुना 3 R1 R2 बटा R1 प्लस R2, 3 और 6 9, 3 या 9 और 3 दूनी 6, आंसर बच्चों 2 ओम आएगा। इसमें ऑप्शन छोटा हुआ था बच्चों, डी का ऑप्शन बना था 2 ओम, और ऑप्शन नंबर डी होगा। उम्मीद है बच्चों आपको क्लियर अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं इसका, इस डायग्राम का। यहाँ पे देखा बच्चों क्या दिया गया, 2 एम्पियर की धारा, विद्युत धारा ऊपर के चित्र में, इस चित्र की बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2 एम्पियर की धारा प्रदर्शित परिपथ में प्रवाहित हो रही है। जो परिपथ दिखाया गया बच्चों उसमें प्रवाहित हो रही है। तो विभवांतर निकालना बच्चों किसके बीच, बी और डी के बीच। अगर बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसमें 4 प्रतिरोध तो है चतुर्भुज के रूप में, अगर इसमें से एक बीच में अगर प्रतिरोध और जोड़ के दिखा दे बच्चों इस टाइप से यहाँ पे, तो ये बच्चों R1 R2 और ये बन जाएगा R3 R4। अगर ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, और ये बच्चों हम माने थे ब्रिज में R3 ये R4। देखा जाए R1 और R2 का अनुपात यानी 2/4 का अनुपात कितना है बच्चों, कट के 1/2 आएगा, और 3 और 6 का अनुपात भी 1/2 आएगा। पता चला क्या बच्चों कि R1 बटा R2 बराबर है R3 बटा R4 का, यानी ये ब्रिज जो है, ये सेतु क्या बच्चों संतुलन की स्थिति में है। और जब संतुलन की स्थिति में होता है बच्चों, तो इसे बीच वाला जो तार अगर रखेंगे तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात इसको बच्चों क्या कर सकते हैं, इसको हटा भी सकते हैं इस तार को। धारा प्रवाहित नहीं हो रहा बच्चों इस बिंदुओं के बीच, यहाँ पे इस बिंदुओं को भी धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा बच्चों, इसलिए कि बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव समान है। फिर से मेरे बच्चों बात ध्यान दें, ये व्हीटस्टोन सेतु की तरह काम कर रहा है, क्योंकि R1 बटा R2 बराबर है R3 बटा R4 से, यानी बीच वाला अगर प्रतिरोध होता भी तो धारा प्रवाहित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि संतुलन की स्थिति में है, इसलिए बिंदु बी और डी के बीच धारा प्रवाहित नहीं होने का क्या कारण बच्चों, कि बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव समान होगा, इसलिए VB और VD यानी विभव का अंतर क्या होगा, बी और डी के बीच शून्य होगा। ऑप्शन 0 वोल्ट, क्योंकि दोनों का विभव समान होगा तो उसका विभव का अंतर बच्चों शून्य होगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा हो क्या, किस तरह से हम बता रहे हैं आपको, सबसे आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 3 में कह रहा है समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध
यहाँ पे समांतर क्रम जुड़े 10 ओम के दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना बच्चों? तो हम अभी सिखाए थे कि दो प्रतिरोध का समांतर क्रम कैसे निकालेंगे, R1 R2। आपको मेन फॉर्मूला याद है 1/Rp, वो भी चलेगा 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, नहीं तो दो के लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो R1 का मान 10 और R2 का बच्चों 10 और 10 10 20 20 है बच्चों, तो कितना आ रहा बच्चों 5 5, ऑप्शन नंबर डी है। n समान प्रतिरोधक पहले श्रेणी क्रम में, उसके बाद समांतर क्रम में जुड़ जाते हैं। अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का अनुपात। बच्चों आपको पता होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का अधिकतम मान श्रेणी क्रम में आता है और न्यूनतम प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में आता है। यानी सबसे पहले हम RS का मान चाहिए और RP का मान है, इसी का अनुपात पूछना बच्चों। तो RS क्या होता है बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, लेकिन सबका प्रतिरोध समान हो बच्चों तो R प्लस R N तक जाएंगे, तो बच्चों NR बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, NR, याद रखिएगा। और बटा RP का क्या लिख सकते हैं, 1/RP। यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझे, 1/RP को क्या लिख सकते हैं, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/N तक जाएंगे तो N/R आएगा। तो यहाँ से RP का मान क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, R/N। इससे आप ये भी याद रखेंगे, हमेशा एक नोट याद रखिएगा कि अगर श्रेणी क्रम में सबका प्रतिरोध समान होगा तो NR लिख दीजिएगा समतुल्य प्रतिरोध, और समांतर क्रम में सबका प्रतिरोध समान होगा तो उसका समतुल्य प्रतिरोध R/N कर दीजिएगा। तो R/N आ जाएगा जो यहाँ से, तो R से R करिए, N ऊपर जाता है N स्क्वायर, N स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है कि एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 5 वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, एक बाहरी प्रतिरोध से जुड़ी है, यदि परिपथ में 0.4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बैटरी का टर्मिनल विभव। देखिए बच्चों फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है, VT बराबर पढ़ाए थे जाई माइनस आई इंटू स्मॉला। ये फॉर्मूला 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल का मान दिया है, आई का मान दिया बच्चों 0.4 दिया है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान 2 दिया बच्चों। 5 माइनस 0.8 घटा के देखेंगे 4.2 वोल्ट आएगा। 4.2 ऑप्शन बच्चों डी है। आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं। एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपदित कर देते हैं तो 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। यानी इसको तार से जोड़ दिया बच्चों। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सबसे पहले ये जो दिया हुआ विद्युत वाहक बल जाई का मान, लेकिन जैसे इसको परिपथ जो जोड़ते हैं उस परिपथ में 4 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बच्चों पूछा है। तो यहाँ पे बच्चों फॉर्मूला क्या लगाएंगे, VT बराबर, हाँ ध्यान दे बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे, VT बराबर जाई माइनस आई इंटू स्मॉला। लेकिन यहाँ बच्चों VT का मान पता नहीं है, आई का मान दिया है और जाई, तो यहाँ से एक फॉर्मूला सिखाए थे आपको हम कि आई का मान क्या लिखते हैं, जाई बटा कुल प्रतिरोध। ध्यान दीजिएगा, तो कुल प्रतिरोध यहाँ पे कैपिटल R की बात नहीं दिया है, तो आई का मान तो दिया है बच्चों 4 एम्पियर, जाई का मान दिया 2.4, और कैपिटल R का मान नहीं तो 0 मान के चलेंगे, और R का मान निकालना है 4R बच्चों, यहाँ से 2.4, इसलिए R बराबर 2.4 बटा 4 0.6 आएगा, ऑप्शन डी। फिर से बच्चों आप समझे आसान भाषा में कि हम बताए कि यहाँ से तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि VT का मान पता नहीं है, लेकिन एक फॉर्मूला सिखाए तो बच्चों की कुल धारा का मान कैसे निकालते हैं, कुल विद्युत वाहक बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध में 2 गो होता है, जो एक तो तार का प्रतिरोध होगा और दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो तार का प्रतिरोध तो चर्चा है ही नहीं किया है, इसका मतलब R का मान 0 कर देंगे और स्मॉल r का मान निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। यहाँ से बच्चों 0.4 ओम आ गया आंसर बच्चों, 0.4 ओम। जल्दी से लिख ले। सेवन नंबर क्वेश्चन देखा है बच्चों। 7 क्या कहता है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। आप सब बहुत अच्छे ढंग से बच्चों सीखे होंगे, यूनिट होता है, इसका नाम
यूनिट मतलब वैद्युत ऊर्जा दिया हुआ है, 1 किलोवाट घंटा में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, याद होगा आप सबको ऊर्जा का। एक क्वेश्चन और बच्चों देख सकते हैं, 8वां नंबर क्या है। हाँ, अब क्वेश्चन यहाँ दिया, ऑप्शन वहां दिया बच्चों। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, ध्यान दीजिए, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। अब शक्ति हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखे ध्यान से। वी आर नहीं होता बच्चों, पी बराबर वी आर स्क्वायर इंटू बटा आर होता है, या आई स्क्वायर इंटू आर होता है, या वी इंटू आई होता है। इसमें से कोई ऑप्शन मैच करेगा तो ध्यान दें, ऑप्शन नंबर सी। जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, चालक बच्चों धातु का प्रतिरोध बच्चों ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। आप पढ़े होंगे, तांबे के एक तार को खींचकर 1% लंबाई में वृद्धि कर दी जाती है तो प्रतिरोध में प्रतिशत परिवर्तन होगा। इस टाइप से क्वेश्चन जो आपको हम बताते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा कि एल लंबाई खींचकर, पहले की लंबाई मान लेते L1 है, लेकिन L2 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे L1 पहले से और L1 का कितना परसेंट, 1%, मतलब यहाँ से बच्चों लघुत्तम लेंगे तो 101/100 आएगा इंटू L1, यानी कितना है 1.01। इसी को स्क्वायर कर देंगे बच्चों और 1 घटा देंगे और 100 से मल्टीपल कर देंगे तो परसेंटेज आएगा। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे परसेंटेज निकालने का तरीका क्या सिखाए थे, R2 माइनस R1 गुना बटा R1 गुना 100%। 100 पर अब R2 के निकालने का तरीका सिखाए थे कि R क्या होता है, समानुपाती होता है L स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 बटा R2 बटा L1 स्क्वायर बटा L2, यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन हम तो यहाँ पे हम सिंपल से कह रहे हैं कि इसका स्क्वायर करना, क्या करना है, L2 का स्क्वायर कर दीजिएगा और उसमें से L1 का वैल्यू 1 घटा देना, 1 घटा देना है। तो इसका 101 का स्क्वायर करके देखते हैं, 101 का स्क्वायर कितना आता है, 101 0 0 0 101 10201, यानी एक, हाँ 1 दशमलव है बच्चों, 2 अंक बाद 1 2 3 4, यानी आ गया बच्चों कितना, एल स्क्वायर किए हैं तो 1.0201, इसमें से 1 घटा देंगे 100 से गुना कर देंगे, घटाएंगे तो कितना 0.0201 गुना 100%। इसको हम सिर्फ 0.2 लिख सकते हैं, सॉरी 2 गुना 100% करेंगे, दशमलव हटाओ तो 2 को 0 आएगा नीचे में, 2%, ऑप्शन तो डी है। कुछ नहीं होगा, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन होगा बच्चों आप ध्यान देना है। कहता है 1% बढ़ा दिया है तो L2 निकाल लेना, क्या निकालना, तो L2 निकाल देना है और L2 का जो वैल्यू आएगा उसको स्क्वायर करके 1 घटाना है, स्क्वायर 1 घटाना है, और जब 1 घटाएंगे तो 0.0201 आया है तो हम मात्र इतने ही मान लेंगे, 0.02 बाकी छोड़ देंगे और 100 से गुना करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो 2% आएगा। तो अगर 2% होता तो यहाँ पे 2 आता तो 100, यहाँ पे आता है कितना 100, 100 + 2 102 आता, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 3% होता है, यहाँ पे 103 आता है, इसका स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि इसका वैल्यू का 0.101 102 आता है, 103 आता है, उसका स्क्वायर करेंगे और 1 घटाएंगे और 100% से गुना कर देंगे। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। 40 वाट 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट के लाइन में से जुड़े हुए हैं, प्रतिरोध में अनुपात बोला 2 बल्ब। तो बच्चों आपको पता होगा 40 वाट और 60 वाट के 2 बल्ब 220 वोल्ट के लाइन से जुड़े हुए हैं, उनके प्रतिरोध के अनुपात। यहाँ पे समझने की बात बच्चों कि हम सबको पता है कि जो बल्ब होता है वो जुड़ा रहता है समांतर क्रम, बच्चों समांतर क्रम में। तो इसको निकालेंगे कैसे, आसान तरीका से, प्रतिरोधों का अनुपात पूछा है, शक्ति दिया है बच्चों, तो बच्चों हम पढ़ाएं थे प्रतिरोध का, बल्ब का प्रतिरोध 220 वोल्ट का स्क्वायर बटा पी, यानी क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे आर वृत्त कर्मानुपाती शक्ति, यानी R1 बटा R2 उलट जाएगा P2 बटा P1। अब P2 का मान
60/40, 3/2 अनुपात जो 3:2 आएगा। फॉर्मूला सिंपल से प्रतिरोध और शक्ति का अनुपात के भी संबंध लाए हैं। R0 R2 P2 P1, P2 का मान 60/40 करेंगे तो 3:2 आएगा। 12 में कहता बच्चों 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे प्रयोग किया जाता है, विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी। तो बच्चों यहाँ पे 200 वाट के एक टेलीविजन को कितना घंटा, 4 घंटे चलाते हैं। तो इकाई की संख्या कैसे, तो यूनिट की संख्या सिखाएं तो बच्चे यूनिटों की संख्या सिखाए थे। यूनिटों की संख्या क्या करेंगे, 200 वाट, जितना वाट है कितना घंटा, 4 घंटा बटा 1 से भाग दे देंगे, उतना आ जाएगा संख्या। जो 2 जीरो कट जाएगा 5, 4.5 यानी 0.8 ये आ जाएगा इकाई। ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर देखो निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध R बराबर रो एल बाई ए। ऑप्शन नंबर ए। जो R बराबर पढ़े थे रो एल बटा ए, क्या होता है R बराबर रो एल बटा ए। विशिष्ट प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक पढ़े थे, विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर डी। किसी तार का प्रतिरोध 500 में उसकी विद्युत चालकता क्या होगा, चालकता। तो बच्चों चालकता का संकेत सिखाएं थे कैपिटल जी, और 1/R होता है, यानी 1/500 करके देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों। यहाँ पे ध्यान इसका भागा देख के देखना है। तो 0.2002 ऑप्शन कोई हो बच्चों, डी ए नंबर। 16 देखा जाए, जब बैटरी से जुड़ा कोई तार प्रवाहित धारा के कारण गर्म हो जाता है, ठीक है, तो सबको पता जो उसमें प्रवाह उत्पन्न हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है। तो यहाँ बच्चों प्रतिरोधकता क्या होता है, जो तार का गुण होता है, लेकिन ताप बदलने से बच्चों गर्म होने पर प्रतिरोधकता बदलता है, प्रतिरोध तो बदलेगा ही। अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अनुगमन बच्चों निर्भर करता है, पढ़ाए थे VDE इंटू कैपिटल ई बटा M इंटू टाउ। और यहाँ बच्चों टाउ क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। R का जो फॉर्मूला लिखे थे याद होगा, ML बटा NE स्क्वायर A टाउ। तो यहाँ बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं बदलेगा, ई रहेगा। टाउ बच्चों क्या होगा, बदलेगा। जब बैटरी जो कोई तार प्रवाहित धारा का गर्म हो जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि नहीं बदलती है। प्रतिरोधकता बदलता, प्रतिरोध बदलता, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। इसमें आंसर जो क्या होगा, डी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलेगा, अनुगमन वेग बदल जाएगा, क्योंकि ये टाउ पर निर्भर करता है। टाउ बदल जाता है ताप बदलने से बच्चों, इसलिए अनुगमन वेग बदल जाएगा। आंसर डी होगा। विशिष्ट चालकता बच्चों इसको सिग्मा कहते हैं, जो प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। विशिष्ट प्रतिरोध इसका मात्र ओम मीटर होता है, तो उसका उल्टा होगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी। 18 में बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। किसी चालक का ताप बढ़ाया जाए तो इसकी चालकता क्या होता है, चालकता, इसकी चालकता बच्चों क्या होगा, घटेगा। ताप बढ़ेगा, चालकता घटेगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखाए थे, 1.6 के पावर -19 वोल्ट, वोल्ट ने बच्चों जूल होता है, 1.6 जूल। 20 नंबर देखा जाए बच्चों, एक चालक की वोल्टता भी धारा I के बीच ग्राफ सरल रेखा है, बाई अक्ष I को प्रदर्शित करता है। तो बच्चों यहाँ पे चालक का प्रतिरोध हम सब पढ़े थे बच्चों, यहाँ पे पहले से V और I के बीच यहाँ पर ग्राफ थीटा आता था, तो यहाँ पे R का मान tan थीटा होता था, प्रतिरोध बराबर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा कि नहीं, बाई अक्ष पर I है बच्चों, बाई अक्ष पर I है और यहाँ पे V है, तो यहाँ पे अब जो बच्चों ढाल होगा वो R tan थीटा जो होगा
वो यहाँ पे ओम के नियम से V बराबर आर आई था, तो यहाँ पे प्रतिरोध ढाल जो आर था, लेकिन यहाँ पे आई बराबर जो क्या आ गया 1/r इंटू वी, यानी V बटा आर, यानी 1/r ही क्या बन जाएगा tan थीटा, इसलिए r का मान बच्चों क्या होगा cot थीटा, यानी r को उधर भेजेगा tan को तो उलट जाएगा, तो r का मान क्या है cot थीटा। ऑप्शन नंबर डी बी। देख सकते हो जो आसान क्वेश्चन था। धारा घनत्व की इकाई क्या है? धारा बटा क्षेत्रफल, धारा एम्पियर पर वर्ग मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन नंबर सी है, तो सही है। 23 का क्वेश्चन देखा जाए, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 60 वोल्ट 20 मिनट तक धारा प्रवाहित किया तो उत्पन्न उष्मा, बच्चों एस का मान निकालेंगे तो फॉर्मूला सिंपल से लगाते हैं आई स्क्वायर आर टी। आई का मान नहीं, इससे नहीं निकलेगा बच्चों, क्यों नहीं निकलेगा कि विभवांतर दिया, तो यहाँ पे उष्मा का मान लिखेंगे आई स्क्वायर नहीं वी स्क्वायर बटा आर इंटू टी, ये भी फॉर्मूला है। वी का मान 7 का स्क्वायर बटा आर का मान 5 ओम इंटू टी का मान 20 मिनट बच्चों, 60 से गुना सेकंड, ये जूल में आएगा बच्चों। अब जो जूल में आएगा उसको 4.2 से भाग देंगे, 4.2 से क्या करेंगे भाग देंगे, कैलोरी में आएगा। इसका आंसर चेक करेंगे बच्चों कितना आएगा 2800 कैलोरी, जो जितना भाग आया बच्चों इस सब से क्या करेंगे, इसमें लोग थोड़ा सा आओ कैलकुलेट, 4 तो 7 चौ 28, सॉरी यहां से जो कितना आएगा एच बराबर थोड़ा जगह नहीं यहाँ पे देते हैं, 7 7 49 और गुना 4 गुना 60 जूल था, 4.2 से भाग देंगे तो कैलोरी चेक करना तो 2800 आएगा। 10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तार का विभवांतर 50 वोल्ट है, तो किया गया कार्य, तो कार्य डब्ल्यू में पढ़ा है तो बच्चे वी आई टी, वी का मान 50 वोल्ट 10 एम्पीयर की धारा, टाइम दे रहा 10 सेकेंड, 5000 जूल। तो इसको ऑप्शन सुधारा गया तो बच्चों आप 5000 जूल होगा, सुधार के जो ऑप्शन बताया गया तो आपको टिक मार लीजिएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्लास में हम इसको टेस्ट के रूप में सुधारे थे, तो आंसर क्या हो बच्चों 5000 जूल वी आई टी। भी का मान 50 वोल्ट, आई का मान 10 एम्पियर 10 सेकेंड, तो 5000 आएगा बच्चों 5000, 5 10 गुना 10, ठीक है। इनमें कौन सही है? 1 वाट जो होता है बच्चों जूल पर सेकंड सही है, 1 वाट वोल्ट पर सेकंड। पी बराबर देखो बच्चों क्या क्या हो सकता है, डब्ल्यू बटा टी भी होता है, पी बराबर वी इंटू आई भी होता है, शक्ति बराबर वी स्क्वायर बटा आर भी होता है, और पी बराबर वी आई स्क्वायर आर भी होता है। अब यहाँ से देखें जूल बटा सेकंड चलेगा, वाट वोल्ट 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 क्या लिखे बच्चों, इसको लिखते हैं वोल्ट सेकंड में लाना है, तो कार्य को तो जूल पर सेकंड कह सकते हैं, जूल को बोलते हैं बच्चों क्या क्या वोल्ट जो बना है जूल पर सेकंड से बना है, तो वोल्ट सेकंड बटा सेकंड, यानी जूल क्या बन जाएगा बच्चों वोल्ट सेकंड हो जाएगा, ना सर वोल्ट पर कूलम होगा, सॉरी जूल पर कूलम होगा, तो कूलम वोल्ट जो बच्चों कूलम पर सेकंड होना चाहिए, एम्पियर वी इंटू आई होना चाहिए, वोल्ट एम्पियर होना चाहिए था। कौन सही है? तो ये सब बच्चों गलत है, आंसर सही ए होगा। नीले रंग के लिए बच्चों कारण प्रतिरोधक का नीला रंग, तो बच्चों नीला रंग हम पढ़ाए थे बी बी कोड दिए थे बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू नीला, 0 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर ऑप्शन नंबर डी।
27 देखा जो 27 दो प्रतिरोध R2 के बीच विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम जुड़ा हुआ है, तो R2 उत्पन्न उष्मीय का प्रतिरोध का अनुपात पूछा है। तो उष्मा का मान जो पढ़ाए थे H बराबर श्रेणी क्रम तो I स्क्वायर RT, यानी H समानुपाती R, तो H1 बटा H2 बराबर R1 बटा R2, R1 R R2 2R, यानी 1/2 यानी 1:2। ऑप्शन नंबर ए हो बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। 40 और 60 को दो बार इतना जो है तो उष्मा का मान उष्मा पूछा है, तो एच बराबर बच्चों यहाँ पे क्या होगा P इंटू टी होगा, P इंटू टी, तो H समानुपाती P, H1 बटा H2, P1 बटा P2, तो P1 40/60, 2/3, 2:3, सी होगा बच्चों, सी सिंपल सा फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन। 29 देखा जाए बच्चों, 29 टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा आई स्क्वायर टी बच्चों सी होगा। कारण प्रतिरोध के हरे रंग का, हरे रंग मतलब बच्चों बी 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 रोआई ऑफ ग्रेड 0 1 2 3 4 5, ग्रीन नो बच्चों 5 5 सी। कोड बताएं तो बच्चों आसान है, उस कोड से बना सकते हैं। कारण प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग बी बी, फिर से बी बी रोआई, बस 0 1 2 3 4, ऑप्शन बच्चों 4 डी। विद्युत सबसे अच्छा चालक कौन सा चालक, विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी सोना तांबा जस्ता, तो यहां पे तो क्या होगा सबसे अच्छा चालक, जल्दी से बताया कमेंट करके क्या होगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे आप बता चुके हो, इसका आंसर क्या होगा चांदी होगा बच्चों। प्रतिरोधों के समांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन सी राशि समान रहती है, समांतर क्रम। तो आप सोचो पढ़े होंगे विद्युत विभवांतर और धारा दोनों, नहीं बच्चों सिर्फ विभवांतर होगा। 1 वोल्ट बराबर जो पढ़े होंगे जूल पर कूलाम, ऑप्शन नंबर बी। 35 में देखा बच्चों तार में धारा आई होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन भी उसी धातु के परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I प्रवाहित होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बच्चों पढ़े थे I बराबर NeAVD। तो यहाँ पे बच्चों VD का मान जो है धारा I पर, ये समीकरण है बच्चों I बराबर NeAV समीकरण 1। लेकिन अब धारा बच्चों कितना प्रवाहित गया 2I Ne, लेकिन यहाँ पे परंतु दोगुनी त्रिज्या एरिया इसका बच्चों पाई आर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दोगुना करेंगे तो 4A इंटू V। तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा Ne, एरिया देखो बच्चों एरिया जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, त्रिज्या जब दोगुना करेंगे तो एरिया जो हो जाएगा 4 गुना, इसे 4A लिखें 4A। अब 4A क्या बच्चों कटेगा, 4A क्या होगा बच्चों काटे हैं 2 से, तो यहाँ पे I आ गया, I का मान समीकरण 1 से लिख रहे हैं NAV बराबर डैश लगाते हैं NEVD, NEAV डैश, इसी के मान निकालना है। ये दोनों कट गए बच्चों 2 है, तो V डैश का मान बच्चों V/2 आएगा, V/2 ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों ये सिंपल सा फॉर्मूला पे आधारित क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।